Hello friends, welcome to Rati's Techno classes. This class is dedicated to Diploma BTech in Electrical students. Today we will start measurement. I will cover all concepts of measurement in electrical engineering so that any questions related to measurement will be solved easily. So my dear friends, be connected throughout the session and note down the important points. I will discuss measurement throughout my wonderful notes. I will give you all concepts of measurement through my wonderful notes. I will provide PDF of my notes after completion of chapter measurement in Telegram channel. So join my Telegram channel given in description. Please like, share and subscribe. Let's start. Measurement. It is an important chapter of electrical engineering. It is also in electronic engineering. Today we will start measurement. So first of all we will discuss the syllabus, what we have to discuss in this lecture. Throughout the lecture I will give you chapter by chapter lecture. Today we will discuss first of all syllabus. In this सेशन व्हाट वी विल स्टडी, इस मेजरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर एरर एनालिसिस, थर्ड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, मेजरमेंट ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, पीएमएमसी, ईएमएमसी, एमआई, ईएसवी, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स मीटर, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, DC bridge, measurement of LCF AC bridge, measurement of energy meter, measurement of power watt meter, cathode ray oscilloscope CRO, transducer, instrument transformer CT and PT, current transformer, potential transformer, miscellaneous like power factor meter, Q meter, dynamometer. So such type of instruments we will discuss throughout the session. Measurement is an important chapter, so be careful, focus on the lecture and may note down the important points. Now today we will start from unit 1 chapter 1 basic of measurement. तो बेसिक ऑफ मेजरमेंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मेजरमेंट का क्या पर्पस है, हम मेजरमेंट क्यों करते हैं. So the purpose of measurement is to represent a physical quantity into numerical form so that it can easily understood by any common man. यानी मेजरमेंट का पर्पस ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे आसानी से समझ ले. जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस से 10 वोल्ट है. यहाँ पे करंट आपको निकालना है, तो करंट का फार्मूला क्या होता है, I = V/R, 10/5 दैट इज़ 2 एम्पियर. सो बिना मेजरमेंट का हमने यहाँ पे करंट निकाल दिया 2 एम्पियर. तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग सिस्टम है तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या जनरलाइज्ड पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम समझेंगे. तो मैक्सिमम ये 5 एलिमेंट उसमें होते हैं, PSE, DCE, DME, DTE, DPE. PSE प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, DCE डेटा कन्वर्टिंग एलिमेंट, कन्वर्जन एलिमेंट, DME डेटा मैनिपुलेटिंग एलिमेंट, DTE डेटा ट्रांसमिटिंग एलिमेंट, DPE डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट. तो कोई भी आपका मेजरिंग सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इनपुट. उस सिस्टम इनपुट को हम क्या बोलते हैं, मेजरेंट. जब PSE में प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में हम इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, फिर वो DME, DTE. तो DCE और DME को हम क्या बोलेंगे, सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट. वहीं DCE, DME, DTE को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट. हम हर एक टर्म को फर्दर आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. DPE
फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट होकर ये अब डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट DPE, और आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो एनी मेजरिंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट PSE में द एलिमेंट विच हैविंग अ डायरेक्ट कंटेक्ट विथ सिस्टम इनपुट, यानी वैसा एलिमेंट जो सिस्टम इनपुट के डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है वो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसड्यूसर, एग्जांपल याद रखेंगे। सेकेंड इज डेटा कन्वर्जन एलिमेंट, जब हमने इनपुट दिया तो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो उस इनपुट को ना समझता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो दिस एलिमेंट कन्वर्ट द नेचर ऑफ सिग्नल, इसमें सिग्नल के नेचर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वोल्टेज टू करेंट कन्वर्टर और करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर एट्सेट्रा। उसके बाद क्या आता है, डेटा मैनिपुलेटिंग एलिमेंट DME। दिस एलिमेंट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ सिग्नल बट इट चेंज द लेवल ऑफ सिग्नल। इसमें क्या है DME में कि जैसे आपने देखा कि DCE में सिर्फ नेचर ऑफ सिग्नल चेंज हो रहा है, वहीं DME में डेटा मैनिपुलेटिंग एलिमेंट में नेचर ऑफ सिग्नल चेंज ना होकर उसका लेवल ऑफ सिग्नल चेंज हो रहा है, दैट इज़ हायर और लोअर। इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है, एटेन्यूएटर, एम्पलीफायर, डेटा ट्रांसमिटिंग एलिमेंट DTE। तो दीज आर यूज टू ट्रांसमिट द डेटा। अब हमने डेटा को ट्रांसमिट करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, केबल्स, गियर्स। डेटा आर ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स, गियर्स। डिस्प्ले प्रेजेंटिंग एलिमेंट DPE, दिस एलिमेंट यूज टू डिस्प्ले द डेटा। ये एलिमेंट क्या है, डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। जब हम आउटपुट मिलता है तो उसको डिस्प्ले करते हैं कि क्या आउटपुट मिला, इसके लिए हम LCD, LED डिस्प्ले का यूज करते हैं। एंड द फाइनल स्टेज इन द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज डेटा टर्मिनेटिंग स्टेज। और फाइनल स्टेज क्या होता है, डेटा टर्मिनेटिंग स्टेज होता है। तो फर्दर मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम इनपुट दिए, फिर वो सिस्टम इनपुट कौन लेगा, ट्रांसड्यूसर, फिर वो क्या करेगा, डेटा कन्वर्जन एलिमेंट के पास जाएगा जो डेटा को क्या करेगा, नेचर ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करेगा। तो DC वो क्या हो सकता है, एनालॉग टू डिजिटल, ADC, DAC वोल्टेज टू करेंट और करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। फिर वो जाएगा DME, अब सिग्नल को क्या करेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाई करेगा या डीमैग्नीफाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एटेन्यूएटर, एम्पलीफायर। अब डेटा को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करने के लिए हम केबल्स और गियर का यूज करेंगे। फिर डेटा को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए LCD, LED का यूज करेंगे। और फाइनल सिस्टम आउटपुट आ जाता है, उसको बोलेंगे डेटा टर्मिनेटिंग स्टेज। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। नाउ आप एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए। मेजरमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व द फॉलोइंग 4 सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 5 एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट दिया है, आपको सिर्फ ऑर्डर बताना है। पहला क्या है, एम्पलीफायर ब्लॉक, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्लॉक, तीसरा डिस्प्ले ब्लॉक, चौथा ट्रांसड्यूसर ब्लॉक। तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले डेटा को रिसीव कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर ब्लॉक। उसके बाद डेटा को क्या होगा, ट्रांसड्यूसर ब्लॉक फर्स्ट में आ जाएगा। फिर सेकंड, डेटा को क्या करना है, हमें एम्पलीफाई करना है, उसके सिग्नल को के लेवल को चेंज करना है, तो सेकंड में आ जाएगा ये फर्स्ट। फिर डेटा को इंस्ट्रूमेंटेशन ब्लॉक के पास भेजेंगे, उसके नेचर को, उसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन होगा, इंस्ट्रूमेंट्स के पास जाएगा, तो वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा। और फोर्थ में क्या आ जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर, 4 1 3 2। ओके, होप you got it the answer. So answer is A. Now second unit, error analysis. First unit is very short, so this is now second unit. It is very long chapter,
सो इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देखते हैं अभी कितना कर पाते हैं हम लोग। एरर एनालिसिस, यानी जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एरर आता है, उसी को हमें मेजरमेंट करना है। जैसा कि पिछला एग्जांपल आपको सर्किट दिया था, उसमें करंट को मेजर करना था, तो मैंने माना कि उसमें कोई एरर नहीं है, सिंपल हमने ओम्स लॉ का यूज किया और करंट को 2 एम्पियर मेजर कर लिया। तो वो हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो नॉमिनल, जो हम नापना चाहते हैं। सर्किट मैंने देखा और मैंने इक्वेशन से आइडियल जो केस होता है उसके बारे में बात करें कि हाँ मैंने 10 वोल्ट सप्लाई किया 5 ओम रेजिस्टेंस से, तो करंट 2 एम्पियर होना चाहिए। तो इस केस में ये IT क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू जो हम नापना चाहते हैं। सेकेंड केस क्या होगा, विथ मेजरमेंट और प्रैक्टिकल केस। ये था विदाउट मेजरमेंट, आइडियल केस है। अब जब हम मेजरमेंट करेंगे तब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। जैसे एमीटर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो एमीटर इंस्ट्रूमेंट जब हम यूज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट उसमें भी क्या है, एक रेजिस्टेंस होता है 0.1 ओम, तो वो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इसलिए वो ऐड हो जाएगा और ये ऐड होकर 5.1 होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.96 एम्पियर। तो ये क्या है, हमारा मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, ये मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। तो जो हमें मिलेगा, यानी जो हम नापना चाहते हैं वो ट्रू वैल्यू, जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं मेजरेबल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। ओके, गॉट इट। अब देखिए, कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग सिस्टम है, तो हम उसमें सिस्टम को इनपुट देते हैं और उससे हमको आउटपुट मिल रहा है। सिस्टम को हम इनपुट दिए और सिस्टम से हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। सिस्टम इनपुट, सिस्टम आउटपुट। अब जो हम इनपुट दे रहे हैं वो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो मेजरेंट कहलाता है। जिसको हम 80 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम नापना चाहते थे। वहीं मेजर्ड जो आउटपुट मिलता है वो मेजर्ड रीडिंग इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो हमें मिला। ओके, अब एक एक करके इसमें हम पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एब्सोल्यूट एरर, स्टैटिक एरर, एरर इन वैल्यू फॉर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, अब ये जो सिस्टम आउटपुट और सिस्टम इनपुट में डिफरेंस होता है, उसी को डिफरेंस को क्या बोल देते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर, जिसे स्टैटिक एरर और एरर इन वैल्यू फॉर। तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय del A, that is system output is called measured value AM and system input is called true value AT। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं इससे, जैसे मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू क्या है, IT इज ट्रू वैल्यू इक्वल टू 2 एम्पियर, मेजर्ड वैल्यू 1.96 एम्पियर, एब्सोल्यूट एरर दैट इज del I इक्वल टू IM माइनस IT 1.96 माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं del I का वैल्यू क्या है, निगेटिव आ रहा है, -0.04 एम्पियर। तो यहाँ पर माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केस में ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू कम आ रहा है। तो एब्सोल्यूट एरर की हमेशा यूनिट होती है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि एब्सोल्यूट यूनिट जो होता है, एब्सोल्यूट एरर, उसका यूनिट हमेशा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई रेशियो है नहीं, तो रेशियो के केस में यूनिट नहीं होता है। अब हम समझेंगे कि मान लीजिए कि del A पॉजिटिव है, तो del A जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा, इसको बोलेंगे नॉन एरर, ये मालूम है। जब वो निगेटिव होगा, del A निगेटिव, तो मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन एरर। बट इन केस ऑफ नॉन एरर we have no confusion and also we get a particular value of measured। यानी नॉन एरर के केस में
हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, नो कन्फ्यूजन, और हमें पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मेजर्ड मिल जाता है। लेकिन जब डेल ए क्या हो, प्लस माइनस हो, तो उसको बोलेंगे अननोन एरर। अननोन एरर में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, अननोन एरर में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और हमें एक रेंज ऑफ मेजर वैल्यू मिलता है। अननोन एरर के केस में कन्फ्यूजन होने की वजह से हमें रेंज ऑफ मेजर वैल्यू मिलता है, और जब भी हम देखेंगे अननोन एरर के केस जब भी लेंगे तो हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे ताकि हमें सेफ रहे। जैसे आप हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसलिए लेते हैं ताकि उसके अंदर आ जाए, हमेशा सेफ केस फिल करने के लिए। उसके कम आएगा तो सही है, उससे ज़्यादा आ गया तो वैल्यू क्या होगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इसमें नोट करने वाली है कि डेल ए इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ए एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस डेल ए। यानी मान लीजिए कि आर इज इक्वल टू 50 ओम प्लस माइनस 4 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, मेजर वैल्यू है। आर इज मेजर वैल्यू, 50 ओम इज ट्रू वैल्यू एंड 4 ओम इज चेंज इन रेजिस्टेंस, एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस का साइन दिया हुआ है। ये था एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या है, स्टैटिक एरर, रिप्रेजेंटेड बाय डेल सी। डेल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेल सी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा माइनस ऑफ डेल ए। यानी जो एरर हुआ उसको क्या करेंगे, जब हम करेक्ट करेंगे तो उसके साइन को चेंज कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि डेल ए का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 0.04 एम्पियर, तो डेल सी का वैल्यू क्या आएगा, जस्ट माइनस ऑफ माइनस दिस, सो माइनस माइनस प्लस। द वैल्यू विच इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज स्टैटिक करेक्शन। यानी हमें करेक्ट करना है कि जो हमने मेजर्ड किया वो सही ट्रू वैल्यू कैसे लाए, ट्रू वैल्यू हमको लाना होगा, तो उसमें करेक्शन एरर को ऐड करेंगे। तो जिस वैल्यू को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वो एब्सोल्यूट एरर में, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक करेक्शन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर क्वालिटी की बात करना है। इंस्ट्रूमेंट ए में डेल ए क्या है, 1 एम्पियर है, और इंस्ट्रूमेंट बी में डेल बी क्या है, 10 एम्पियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, इंस्ट्रूमेंट ए, इंस्ट्रूमेंट बी, इंस्ट्रूमेंट बोथ आर क्वालिटी वाइज सेम और डेटा नॉट सफिशिएंट। सोचिए, तो देखिए यहाँ पर जो है डेटा जो है नॉट सफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था डेल ए का वैल्यू क्या है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इस केस में यहाँ पर डिफरेंस से हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट है। सो पॉइंट इज नोटेड, द एब्सोल्यूट एरर रिमेन्स कांस्टेंट इन द कंप्लीट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सो दिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एरर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर बोलते हैं। किसको, एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो पूरे सिस्टम में, पूरे मेजरमेंट में हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें डेले क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, दिस इज द राइट आंसर, डेटा नॉट सफिशिएंट। सो मान लीजिए कि किसी दो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है तो उसकी क्वालिटी कैसे जानकारी ले पाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन की क्वालिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो परसेंटेज एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो दिस एरर यूज्ड फॉर रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिलेटिव कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं। जिस एरर को हम रिलेटिव कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। इट इज़ ऑलवेज गिवन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। अब ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इसका जो वैल्यू होगा हमेशा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे परसेंटेज एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ एरर, दैट इज डेल ए बाई 80 इंटू 100। सो परसेंटेज डेल ए इक्वल टू ए एम माइनस 80 और 80 इंटू 100।
+2% दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरर, नॉन परसेंटेज एरर। वहीं माइनस दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे नॉन परसेंटेज एरर। लेकिन प्लस माइनस दे देगा तो क्या बताया हूँ मैं आपको कि इसको बोलेंगे अननोन एरर, अननोन परसेंटेज एरर, जिसका रेंज क्या होगा -2% से लेकर +2% तक। इसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज लिमिटिंग एरर। तो हम इस हमेशा एरर कैसा एरर निकालते हैं, परसेंटेज लिमिटिंग एरर, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है। नॉन परसेंटेज एरर में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन आप किए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें डेले दिया है 1 एम्पियर और इसका ट्रू वैल्यू दिया है 100 एम्पियर। वहीं डेल बी का 10 एम्पियर दिया, इसका ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर दिया। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर, यानी 1/100 हो जाएगा इंटू 100। तो इसमें कितना परसेंटेज आ रहा आया, ±1%। वहीं इस केस में कितना आ रहा है, 10/10 इंटू 100 ±100%, यानी इंस्ट्रूमेंट ए में जो परसेंटेज एरर है वो सिर्फ ±1% है, और वहीं इंस्ट्रूमेंट बी में ±10% है। आपसे पूछ रहा है कि कौन मोर क्वालिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जिसका परसेंटेज एरर जितना कम, वह इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी उतना ज़्यादा। एज द पॉइंटर रीचेज टुवर्ड्स फुल स्केल वैल्यू, जैसे कोई पॉइंटर है वो फुल स्केल वैल्यू की तरफ जितना वो बढ़ेगा, द परसेंटेज एरर डिक्रीजेज। सो वी ऑलवेज वांट टू टेक रीडिंग इन लास्ट 1/3 ऑफ स्केल। तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि 0 से लेकर 15 तक रीडिंग करना है। तो क्या बताया मैंने कि जब भी पॉइंटर जो होगा वह फुल स्केल के तरफ जाएगा, फुल स्केल वैल्यू की तरफ जाएगा, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बढ़ती है। तो इस केस में हमें कहाँ रीडिंग करना चाहिए, जहाँ पर परसेंटेज एरर कम हो। परसेंटेज एरर कम कहाँ है, लास्ट में, जब फुल स्केल रीडिंग की तरफ। फुल स्केल रीडिंग किसे कहते हैं, जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट 0 से 15 है, तो 0 क्या है, इनिशियल है, 15 लास्ट है, यानी फुल स्केल रीडिंग। यानी एक मान लीजिए पॉइंटर यहाँ पर होगा, ये घूमते घूमते कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो यहीं पे हम क्या बोलेंगे, फुल स्केल रीडिंग। यानी पॉइंटर को यहाँ पर आना चाहिए, तो 1/3 यानी 15 तक है, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया होगा। तो लास्ट 1/3 में हम एरर इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हम लोग रीडिंग हमेशा लास्ट 1/3 स्केल में लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेले बाई डेल 80 इंटू 100। डेले क्या है, कांस्टेंट है, डैट मीन्स परसेंटेज जैसे ट्रू वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए, इससे भी आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये थ्योरी मैंने दिया। स्पैन स्केल स्पैन, तो स्पैन क्या होता है, स्केल स्पैन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स आ रहे हैं, उसको ध्यान देते जाना है। तो एक्स मिनिमम मतलब मिनिमम कैलिब्रेशन ऑन स्केल, एक्स मैक्सिमम मैक्सिमम कैलिब्रेशन ऑन स्केल। यानी कोई भी स्केल होता है उसमें मिनिमम कैलिब्रेशन होता है, यहाँ मैक्सिमम कैलिब्रेशन। जैसे इस स्केल में यहाँ पर मिनिमम क्या है, 0 है, मैक्सिमम क्या है, 15 है। तो स्पैन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, स्पैन इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। रेंज, रेंज और स्केल रेंज, यानी रेंज का मतलब क्या हो, मिनिमम टू मैक्सिमम इज कॉल्ड रेंज। गारंटेड एक्यूरेसी एरर, GAE एक्यूरेसी, दिस इज़ द एरर विच इज़ गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। ये क्या है, मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जा रहा है। यानी जब इंस्ट्रूमेंट बनता है उस समय जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गारंटेड एक्यूरेसी एरर, GAE और एक्यूरेसी। तो ये हमेशा स्केल स्पैन के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। मान लीजिए GAE का वैल्यू क्या है, X% है, तो GAE का फार्मूला क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट एरर बटा स्पैन इंटू 100। क्यों, क्योंकि
जैसे परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑलवेज calculated with respect to true value. Similarly, percentage guaranteed absolute error always calculated. Percentage guaranteed accuracy error always calculated given with respect to span. So span is taken in denominator. The del A by span is x minus x minimum. यह हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है. ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे. ये क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, यानी इससे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है कि कंसेप्ट देंगे क्लास में, फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा. जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द स्पैन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट. जैसे यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है. स्पैन क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम प्लस 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ भी. और ये मिनिमम क्या है, माइनस 175 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए 50 प्लस 175, यानी इसका स्पैन कितना है, प्लस 225 डिग्री सेल्सियस. रेंज क्या बताया मैंने, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो माइनस 175 टू 50 डिग्री सेल्सियस. समझ में आया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 0 to 150 वोल्ट एमीटर हैविंग एक्यूरेसी ऑफ 2%. 0 to 150 वोल्ट मीटर, यानी इसका मिनिमम क्या हो गया 0 वोल्ट, मैक्सिमम 150 वोल्ट. इसका स्पैन क्या हो जाएगा 150 माइनस 0 150. और रेंज क्या हो जाएगा 0 to 150. गॉट इट. देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इफ इट मेजर्स 50 वोल्ट. यानी 50 वोल्ट क्या है, मेजर्ड है, यानी मेजर्ड वैल्यू दिया है. 100 वोल्ट मेजर वैल्यू दिया है. तो सबसे पहले हमको ये क्या दिया है, एक्यूरेसी दिया है, यानी हम क्या समझेंगे, गारंटेड एक्यूरेसी, यानी GAE इज गिवन प्लस माइनस 2%. प्लस माइनस 2%, इसका फार्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बाय स्पैन. और यू नो दैट, हमने अभी बताया आपको कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, फिक्स होता है. तो जब भी इस तरह का केस है तो सबसे पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. तो एब्सोल्यूट एरर यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से. यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट एरर बाय स्पैन इनटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2%. अब एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंट बाय डेल वी. स्पैन इज 150 माइनस 0 इंटू 100 इक्वल टू प्लस माइनस 2%. ओके. अब इफ़ इट इज़ मेजर्ड 50 वोल्ट, अब मान लीजिए ये क्या मेजर किया गया, 50 वोल्ट मेजर किया गया. तो इस केस में देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर दिए हैं, ये सॉल्यूशन इस तरह से है. ओके. तो यहाँ पर डेल वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू 150 बाई 100. अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, 3 बच गया. तो आ गया डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस 3 वोल्ट. गॉट इट. अब पहला केस क्या है कि 50 वोल्ट जब मेजर करेंगे, यानी ट्रू वैल्यू क्या दिया है 50 वोल्ट दिया है, तो क्या वैल्यू होगा परसेंटेज, यानी आपको 50 वोल्ट मेजर करना है, ट्रू वैल्यू इंस्ट्रूमेंट का दिया है. तो VM मेजर वैल्यू इज इक्वल टू VT प्लस डेल वी. 50 प्लस माइनस 3 वोल्ट, यानी 3 पहले माइनस कर दीजिए और 3 प्लस कर दीजिए, यानी VM का वैल्यू क्या आ गया 47 टू 53 वोल्ट. और परसेंटेज एरर निकल जाएगा DV बाई VT इंटू 100 प्लस माइनस 3 बाई 50 इंटू 100. ये आपको 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, यानी VM का वैल्यू 50 वोल्ट प्लस माइनस 6%. सेकेंड केस में इफ इट इज मेजर 100 वोल्ट, तो VT इज 100 वोल्ट, डेल वी प्लस माइनस 3 वोल्ट. तो VM का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 100 प्लस माइनस 3 वोल्ट, 97 वोल्ट टू 103 वोल्ट. तो परसेंटेज पर एरर इज इक्वल टू डेल वी बाई VT इंटू 100. तो प्लस माइनस 3 बाई 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल,
तो प्लस माइनस 3 वोल्ट, यानी VM को लिख सकते हैं 100 वोल्ट प्लस माइनस 3%। 7th पॉइंट रिलेटिव एक्यूरेसी, ये आप फार्मूला है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। सो रिलेटिव एरर एक्यूरेसी इज 1 माइनस डेले बाई 80 का मॉड, यानी पॉजिटिव लेंगे, यानी 1 माइनस मॉड डेले का फार्मूला AM माइनस 80 बाई 80। परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इज रिलेटिव एक्यूरेसी इंटू 100, यानी जो रिलेटिव एक्यूरेसी निकाले हैं यहाँ पे, इसी में क्या कीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, सिंपल। दिस इज रिलेटिव एक्यूरेसी, दिस इज रिलेटिव एक्यूरेसी, और परसेंटेज निकालना होगा तो हमेशा ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। किसी परसेंटेज निकालना है तो 100 से, रिलेटिव एक्यूरेसी को 100 से मल्टीप्लाई किए। सो एक्यूरेसी इज डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्यूरेसी क्या होता है हमारे लिए, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करने यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, तो हमारी क्या मोटो होती है, आवर मोटो इज़ टू हैव एक्यूरेसी ऑफ हायर परसेंटेज। तो हमको ज़रूरत है कि मेरी एक्यूरेसी क्या है, ज़्यादा होती है। आइडियल केस में हम एरर को 0% मानते हैं और एक्यूरेसी को 100%। तो एरर क्या हो जाएगा हमारे लिए, अनडिजायर्ड है, सो एरर शुड बी 0%, एक्यूरेसी इज डिजायर्ड, सो एक्यूरेसी शुड बी 100%। तो टेल मी एरर क्या है, अनडिजायर्ड, एक्यूरेसी डिजायर्ड। फुल स्केल एरर, फुल स्केल इट इज ऑलवेज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू। मैं आपको बताया एब्सोल्यूट एरर बताया विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, तो उसमें क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। परसेंटेज गारंटीड एक्यूरेसी एरर विथ रेस्पेक्ट टू स्पैन, और यहाँ पर फुल स्केल एरर, इस केस में हम क्या लेंगे, फुल स्केल वैल्यू, यानी जो मैक्सिमम है FSD, FSD इज फुल स्केल डिवीजन, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आता है। जैसे 0 से हम 50 लिए थे तो उसमें 50 क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, उसके रिस्पेक्ट में जब एरर निकालते हैं तो उसी को फुल स्केल एरर बोलते हैं। तो परसेंटेज फुल स्केल एरर इज गिवन बाई एब्सोल्यूट एरर बाई FSD इंटू 100। FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन, FSD इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कैलिब्रेशन ऑन स्केल इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, जैसे कि अ थर्मोकपल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर मिनिमम 150 हो गया, मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस। द एक्यूरेसी इज स्पेसिफाई प्लस माइनस 5%। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज लिमिटिंग एरर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज लिमिटिंग एरर इफ़ इट मेजर 175 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर केस दिया है, एक्यूरेसी दिया है, ध्यान रखना है, एक्यूरेसी दिया है ना, तो हम क्या लेंगे, GAE लेंगे प्लस माइनस 25%। स्पैन निकल जाएगा यहाँ से, स्पैन क्या हो जाएगा 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस। ट्रू वैल्यू दे दिया है 175, आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेजर्ड वैल्यू। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेजर्ड वैल्यू, तो निकाल सकते हैं। जैसे कि GAE का फार्मूला क्या होता है, डेले बाई स्पेन, तो ये इंटू 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ से डेले बाई 200 माइनस 150 इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.25। अब डेले का क्या वैल्यू हो जाएगा, प्लस माइनस 25 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, दोनों को इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 0.125। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर निकल जाएगा। अब देखिए
परसेंटेज एरर इज डेले बाई 80 इंटू 100। यहाँ पर डेले का वैल्यू आया है, डेले का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, तो डेले का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और 80 क्या है 175, तो ये आपको कैंसिल होकर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 0.07%। अब TM ट्रू मेजर्ड वैल्यू निकालना है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा 175 प्लस माइनस एरर। ट्रू में क्या लिखते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और परसेंटेज में लिखना होगा तो ये परसेंटेज एरर और ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A thermocouple is calibrated from 150 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. 150 degrees Celsius to 200 degrees Celsius. The accuracy is specified in plus minus 25% of full scale. यहाँ पर full scale दिया हुआ है, full scale value FSC deflection. Then what is the maximum percentage limiting error? यानी मैक्सिमम परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालना है जब ये मेजर्ड होगा 175 डिग्री, यानी FSD का वैल्यू दे दिया है 0.25%। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है डेले बाई FSD इंटू 100। यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे। अब डेले FSD है 200 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो डेले का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 0.5%। अब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेले बाई 80 इंटू 100। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर इज 100 वोल्ट। यहाँ पर क्या है 100 वोल्ट दिया है, यानी ये ट्रू वैल्यू है। हाउएवर द मेजरमेंट गिव्स अ वैल्यू ऑफ 79, यानी मेजर्ड वैल्यू क्या आया 79। तो कैलकुलेट, सबसे आसान क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं VT 180 वोल्ट, VM 79 वोल्ट। तो आपको पहला क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज डेल V VM माइनस VT 79 माइनस 80 माइनस 1। अब करेक्शन निकालना है तो इसका माइनस कर देंगे एब्सोल्यूट का, माइनस माइनस प्लस। परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर द डेल V बाई VT इंटू 100 माइनस 1 बाई 80 इंटू 100। आंसर आ जाएगा माइनस 1.25%। माइनस 1.25%। फोर्थ क्या कह रहा है रिलेटिव एक्यूरेसी। तो रिलेटिव एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या बताया था 1 माइनस डेल V बाई VT, 1 माइनस 1 बाई 80 यहाँ पर आया हुआ है। तो 79 बाई 80, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9875। अब लास्ट क्या है परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इज इक्वल टू 0.9875 इंटू 100। अब इसी को क्या करेंगे, जो एक्यूरेसी रिलेटिव एक्यूरेसी निकाले हैं ना उसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 98.75% आ जाएगा। सो ये रहा हमारा लेक्चर मेजरमेंट का। सिलेबस डिस्कस किए, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट डिस्कस किए और एरर स्टार्ट कर चुके हैं। अगले लेक्चर में एरर कंप्लीट कर देंगे। सो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। अगला लेक्चर आपके सामने एरर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 बाई 1 करके हम ये सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहला एक कंप्लीट हो गया, इसका 1/2 कंप्लीट हो गया, तो ये अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक करके सभी को हम कंप्लीट करेंगे और ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट मैं कराऊँगा। इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।